सीपीएम विधायक अजय कुमार पर हमले के आरोप में कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। उन्होंने प्रदर्शन कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की, लेकिन इस बीच सीपीएम कार्यकर्ता कोरोना नियमों को भूल गए। उन्होंने रोक के बावजूद धरना दिया। इस बीच कई लोग ऐसे भी थे जो मास्क नहीं लगाए थे। कार्यकर्ताओं ने हमले के विरोध में मार्च भी निकाला, जिन्हें पुलिस ने नहीं रोका। तो ये तस्वीरें आप देखिए, बिहार के समस्तीपुर की ये घटना है जहां पर सीपीएम विधायक पर हमला होता है। गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। समस्तीपुर में सीपीएम विधायक अजय कुमार ये बताए गए हैं और उन पर हमले के आरोप में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। उन्होंने प्रदर्शन कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की, लेकिन इस बीच सीपीएम कार्यकर्ता कोरोना नियमों को ही भूल गए। बिहार में समस्तीपुर के सीपीएम विधायक अजय कुमार ने हमले का आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया कि कल देर शाम कुछ लोगों ने उनके दफ्तर पर हमला किया, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की। उन्होंने दावा किया कि उन्हें बचाने आए गार्ड को हमलावरों ने जमकर पीटा, जिससे वो घायल हो गया। अजय कुमार बिहार के विभूतिपुर के विधायक हैं। 10:30 पौने 11 के बीच में जो है ना, 2 4 चक्के की गाड़ी 3-4 मोटरसाइकिल से अपराधी सब आया और गेट के नज़दीक गाली गलौज शुरू किया। हल्ला जोर से जब हुआ तो हम बेड पर चले गए थे, तो वहाँ से उठ करके हम बोला कौन है, कोई दारू पी कर के आया। तो हम जैसे ही आए तो पत्थर जो है ना, पत्थर फेंका और पिस्टल हम हाथ में देखे तो हम पीछे तेज़ी से भागे और गार्ड को हम उसको आगे किए और हम ऊपर चले गए। और उसके बाद वो लोग गेट जो है ना तोड़ दिया। गेट तोड़ करके हमारी गाड़ी को क्षति किया। वो लोग सीढ़ी पर पोजीशन हमारा गार्ड लिया, वहाँ पर गार्ड के साथ उसको बहुत नोक-झोंक हुई है। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चंद्रमोहन, कौन थे ये लोग? पुलिस किस एंगल से मामले की जांच में जुटी है? अजय कुमार की ओर से समस्तीपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है और उसके बाद प्रशासन का ऐसा दावा है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन अब तक कोई भी पहचान नहीं हो पाई है कि आखिर ये कौन लोग थे और फिर पहुंचकर यहाँ पर हमला किए। हालांकि विधायक ने कुछ लोगों का नाम भी बताया है और पुलिस का यह दावा है कि वो जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर देगी कि कौन लोग थे जो इनके घर पर पहुंचे और पहले हमला किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और फिर इनके गार्ड के साथ मारपीट की गई। तो जो वीडियो सामने आया है उसमें कुछ लोग हैं जो मोटरसाइकिल पर आते दिख रहे हैं और उसी के आधार पर प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जल्द ही वो लोग गिरफ्तार होंगे और इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। लेकिन अभी जो विधायक के समर्थक हैं वो समस्तीपुर के पटेल चौक पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं। वहां पर इन लोगों ने धरना दिया और प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। साफ तौर पर इनका मांग है कि इस पूरे मामले में जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो लोग धरना से वहां से नहीं हटेंगे और इसी तरह से इस रोड को जाम कर, पटेल चौक को जाम कर बैठे रहेंगे। तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से जो इनके अजय कुमार के जो समर्थक हैं वो सड़क पर उतरे हैं। ठीक है चंद्रमोहन, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे हम आपके पास। दरअसल सीपीएम विधायक अजय कुमार ने दावा किया कि कुछ लोग हाथों में डंडे और धारदार हथियार लेकर आए, जिसके बाद हमलावरों ने उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने दावा किया कि इस बीच बचाने आए गार्ड को हमलावरों ने जमकर पीटा। हमलावर मोटरसाइकिल से आए थे, जिन्होंने आते ही गाड़ियों में तोड़फोड़ की, गाड़ी के सभी शीशे तोड़ दिए। हमला करने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, आप बता रहे हैं कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और विधायक ने कई लोगों के नाम बताए हैं, तो क्या ये मामला पुरानी रंजिश का है? पुलिस अपने तरफ से सब कुछ खंगालने की कोशिश कर रही है और हो सकता है कि पुराना कोई रंजिश हो, लेकिन अब तक यह बातें सामने नहीं आ पाई है कि क्या कोई जो विधायक अजय कुमार हैं इनसे किसी की पुरानी अदावत थी और उसके बाद लोग मोटरसाइकिल से सवार होकर लाठी, डंडे और धारदार हथियार के साथ पहुंचे और पहले गेट खोलने की बात की और जैसे ही गेट खुला उसके बाद उनके गार्ड के साथ मारपीट, गाड़ी के साथ तोड़फोड़। और जैसा कि विधायक का भी आरोप है कि उसमें कुछ लोग हथियार भी लिए हुए थे, हथियार लहरा रहे थे, जिसके बाद विधायक वहां से हट गए पीछे, नहीं तो उनके ऊपर भी हमला हो सकता था, जैसा कि विधायक का साफ तौर पर यह मानना है। तो अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है और जांच के बाद प्रशासन का यह दावा है कि परत दर परत
सब कुछ कहानी सामने आ जाएगा कि कौन लोग वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद किस तरह से हमला हुआ। हालांकि तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक वीडियो जो सामने आया है उसमें चार मोटरसाइकिल पर कुछ लोग सवार होकर पहुंचे और उसके बाद गार्ड के साथ मारपीट कर रहे हैं, हाथ में डंडे लिए हुए, हथियार लिए हुए हैं और असलाह भी लिए हुए हैं। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये सुनियोजित तरीके से रात में लोग पहुंचे और उसके बाद हमला किया। लेकिन पुरानी अदावत है या फिर कोई और मामला है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक है चंद्रमोहन, बने रहिए हमारे साथ। तो तस्वीरें आप लगातार देखिए, ये रात की तस्वीरें हैं जिस वक्त विधायक के दफ्तर पर हमला होता है, डंडे लेकर के कुछ लोग पहुंचते हैं और इस बीच पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। आप ये दो तस्वीरें आप देखिए, विधायक पर हमले का विरोध कर रहे हैं सीपीएम कार्यकर्ता और जो ये मार्च निकाल रहे हैं इसमें कोरोना नियमों का उल्लंघन है। आप देखिए, एक भी कुछ समर्थक को छोड़ दिया जाए, इक्का दुक्का लोगों को तो मास्क लगाए ही नहीं है और जो मास्क लगाए भी हैं वो भी सही तरीके से नहीं लगाए हैं। तो यहाँ पर विरोध तो हो रहा है, लेकिन इस बीच जो कोरोना है, कोरोना नियमों का पालन करना भूल गए हैं ये कार्यकर्ता। और विधायक पर हमले का जो आरोप है, ऐसे में सीपीएम का ये कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती है वो विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। चंद्रमोहन, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं कि सीपीएम के कार्यकर्ता विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में वो कोरोना नियमों का पालन करना भूल गए हैं। बिल्कुल, देखिए सैकड़ों की संख्या में जो अजय कुमार के साथ उनके कार्यकर्ता पहुंचे हैं, तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि ये लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं और बिहार में लॉकडाउन है 1 जून तक। ऐसे में आप न तो सैकड़ों की संख्या में एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं और न ही घर से निकल सकते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर ये जो अजय कुमार हैं और इनके जो समर्थक हैं, ये कोरोना नियमों की धज्जियां वही उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस पर प्रशासन बाद में जरूर कार्रवाई करेगी, क्योंकि किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि बिहार में लॉकडाउन है और वो सैकड़ों की संख्या में सड़क पर उतर जाए, सड़क को जाम करे, हंगामा करे और वो भी कोरोना नियम की धज्जियां उड़ाए। तो उसको लेकर भी जरूर प्रशासन कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी विधायक के जो समर्थक हैं उनका साफ तौर पर यह मांग है कि जिस तरह से कल रात में मोटरसाइकिल से सवार होकर कुछ लोग पहुंचे और विधायक के ऊपर हमला किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की, उनके गार्ड के साथ मारपीट किया, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक वो इसी तरह से पटेल चौक को जाम कर रखे हैं। और ये वही पटेल चौक है जो सीधे तौर पर समस्तीपुर को पटना से जोड़ती है। ऐसे में समस्तीपुर और पटना के बीच में जो आने जाने वाली गाड़ियां हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक है, वहां पर ठप पड़ी हुई हैं। ठीक है चंद्रमोहन, तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर की घटना है जहां पर सीपीएम विधायक के दफ्तर पर हमला होता है। इस बीच आप ये देखिए कि जो सीपीएम के कार्यकर्ता हैं वो मार्च निकाल रहे हैं। पुलिस ने अभी केस दर्ज किया है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुंबई के पास पालघर के समंदर में एक जहाज